Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you passive voice for past perfect tense. Passive voice to active voice for past perfect tense. यानी कि passive voice से active voice में चेंज करना. क्या सीखेंगे इस वीडियो में? passive voice से active voice में चेंज करना past perfect tense के लिए, ठीक ना? यानी कि इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े. इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक ना? यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, तो पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे. तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मेरा यूट्यूब पे नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पढ़ते हैं पैसिव वॉइस, passive voice to active voice. Active voice for past perfect tense, ठीक ना? for past perfect tense. अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, यानी कि पैसिव वॉइस लिखेंगे, उसे चेंज करेंगे किसमें? एक्टिव वॉइस में. लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस रहेगा वी हैड बीन we had been informed by her, ठीक ना? अब इस पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में. पैसिव वॉइस क्या है? we had been informed us, यानी कि पैसिव वॉइस किसमें बना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हैड बीन आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसका यानी कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस बनाएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि बीन को हटा देंगे, सिर्फ हैड लगा के, यानी कि वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड अस. तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया करते थे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस से यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते थे, तो अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसमें ये भी काम, यानी कि वही काम इसमें भी है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस में होता है. लेकिन एक्टिव वॉइस में वर्ब का जिस टेंस में चेंज करना रहेगा उस टेंस का फॉर्म लगेगा. यानी कि वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर, तो हर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा? सी, यानी कि लड़की है हर, तो सी. वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड, वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर, तो सी हैड informed us, ठीक ना? इसका पैसिव वॉइस से बना एक्टिव वॉइस, यानी कि we had been informed by her, तो she had informed us, तभी तो बना है we had been informed by us, सॉरी her. अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में लिखेंगे पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव सेंटेंस रहेगा. एक अफर्मेटिव बनाए, अब एक इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग ऑफ पहले करके, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड पहले करके पढ़ेंगे. यानी कि हैड द क्लास वर्क बीन फिनिश्ड, had the classwork been finished by you. अब ये है पैसिव वॉइस, पैसिव सेंटेंस से एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि हैड द क्लास वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू. तो हैड यानी कि हेल्पिंग ऑफ से शुरू है, तो हेल्पिंग ऑफ से ही शुरू करेंगे. हैड है यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में बना होगा एक्टिव वॉइस, तभी तो उसका पैसिव वॉइस बना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक ना? तो हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो यू है तो हैड यू, उसके बाद हैड यू
finished the classwork क्वेश्चन मार्क, यानी कि हैड द क्लास वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, दोनों में आपका थर्ड फॉर्म लग रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और उसके बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी बना है, यानी कि हैड द क्लास वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, तभी इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। तो हैड द क्लास वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, तो हैड यू फिनिश्ड द क्लास वर्क। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड प लेकर के। अब ये शुरू होगा किससे? क्वेश्चन वर्ड से, ठीक ना। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव पढ़े, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि व्हेन had the flowers been plucked by Sohan, क्वेश्चन मार्क, यानी कि when had the flowers been plucked by Sohan, तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ठीक ना। एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो when जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं, या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए तो, या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाए तो, ठीक ना। तो when had the flowers been plucked by Sohan, तो when उसके बाद सोहन को इधर करेंगे, यानी कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो when उसके बाद हेल्पिंग और हैड, when हैड सिंगुलर और प्लूरल सब के लिए हैड का प्रयोग, क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग और भी होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड, ठीक ना। यानी कि when had the flowers been plucked by Sohan, तो when had Sohan plucked the flowers क्वेश्चन मार्क, क्या है? पैसिव सेंटेंस, when had the flowers been plucked by Sohan, तो when had Sohan plucked the flowers, अब पढ़ेंगे यह हुआ 3 एग्जांपल पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट के लिए, यानी कि एक अफर्मेटिव, एक इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड से, ठीक ना, तीनों तरीके से पढ़े। अब पढ़ेंगे पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो पैसिव वॉइस बनाया नहीं जाता, किसका पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक ना। तो सीरीज करते हैं। अब पढ़ेंगे पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें पढ़ते हैं, लिखते हैं एग्जांपल नंबर 1 में पैसिव वॉइस, यानी कि मीट will be eaten by the lion, ठीक ना। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव सेंटेंस, यानी कि मीट विल बी ईटन बाय द लायन, तो ये किस में आया पैसिव वॉइस? फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यानी कि विल बी लगा है, सिर्फ विल लगा होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, लेकिन विल बी लगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो पैसिव वॉइस जब फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा तभी तो एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस किस में रहा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस बनाएंगे तभी तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जैसा कि ये बॉक्स होता है तो इधर से, यानी कि मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब देता है। और फ्यूचर यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा पैसिव वॉइस, तभी तो इधर से इधर लेगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे एक्टिव वॉइस। जैसा कि इस एग्जांपल को बनाते हैं, बनाएंगे इसका क्या एक्टिव वॉइस, ठीक ना। यानी कि मीट विल बी ईटेन बाय द लायन, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो द लायन को पहले करेंगे, ठीक ना। द लायन विल eat meat, यानी कि मीट विल बी ईटेन बाय द लायन, तो द लायन विल ईट मीट, द लायन विल ईट मीट। शेर क्या मांस खाएगा, शेर मांस खाता होगा, तो मीट विल बी ईटेन बाय द लायन यानी कि मांस शेर के द्वारा खाया जाता होगा। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल नंबर 2 में पैसिव वॉइस आएगा, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड से। विल अ लेटर बी written by me क्वेश्चन मार्क। तो ये है पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस से एक्टिव सेंटेंस, यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस क्या है, विल अ लेटर बी रिटन बाय मी, तो हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है मी, क्या है बाय मी, तो मी है तो इधर क्या हो जाएगा आई, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो आई के लिए किसका प्रयोग, विल का कि सेल का, सेल का, तो किसका प्रयोग करेंगे सेल का, यानी कि विल अ लेटर बी रिटन बाय मी, तो सेल आई राइट अ लेटर, यानी कि पैसिव वॉइस क्या है, विल अ लेटर बी रिटन बाय मी, यानी कि क्या मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा होगा, यानी कि लिखा जाता होगा, तो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस क्या रहेगा, यानी कि शैल आई राइट अ लेटर, यानी कि क्या मेरे द्वारा पत्र लिखा, यानी कि शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँगा, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में पैसिव वॉइस। अब लिखेंगे किससे, क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। वाई विल द मैंगो बी eaten by him, क्वेश्चन मार्क। पैसिव सेंटेंस क्या है, वाई विल द मैंगो बी ईटेन बाय हिम, यानी कि आम उसके द्वारा क्यों खाया जाता होगा, तो इसका पैसिव वॉइस है तो क्या बनाएंगे एक्टिव वॉइस, ठीक ना, इसका बनाएंगे एक्टिव वॉइस। वाई यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है वाई, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, और जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहता है उसी क्वेश्चन वर्ड से, वाई से तो वाई से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हिम है तो ही, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, तो ही के लिए किसका प्रयोग, विल का, यानी कि वाई विल ही ईट द मैंगो, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। यानी कि वाई विल द मैंगो बी ईटेन बाय हिम, पास्ट कंटीन्यूअस में पैसिव वॉइस है तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि वाई विल द मैंगो बी ईटेन बाय हिम, तो वाई विल ही ईट द मैंगो, वाई विल ही ईट द मैंगो। ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इस वीडियो में पढ़े पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तो सीख चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं, अब सीख रहे हैं क्या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ने के लिए इसी तरह पैसिव वॉइस
टू एक्टिव वॉइस फॉर, यानी कि कितना तक पढ़े, फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़े, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, किसका पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।